Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक और पोम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो इस पोएम का जो नाम है उसी में ही एक सीक्रेट छुपा है और वो सीक्रेट है एक पोएटिक डिवाइस। अब वो डिवाइस पोएटिक डिवाइस क्या है? तो अब देखना, नाम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी रेन की आवाज़, बरसात की आवाज़, बारिश की आवाज़। तो अब हम सबको पता है कि ये जो रेन है, जो बारिश है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी ना तो उसकी आवाज़ है, ना वो बोल सकती है, ना वो चल फिर सकती है, कुछ कर सकती है। बट इस पोएम में जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि रेन की एक वॉइस है, यानी इस रेन को हम एज ए पर्सन परसीव कर रहे हैं, एक इंसान की तरह उसको परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस उन्होंने यूज़ किया है उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो ये जो पोएम है, ये पोएम है रेन के बारे में कि रेन हमारे लाइफ में, हमारे इस पूरे धरती के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है, और साथ में इसका जो पूरा एक वाटर साइकिल है उसके बारे में बताया गया है। वो बहुत ही पोएटिक तरीके से आप देखना, मतलब इवापोरेशन के बारे में आप पढ़ोगे लेकिन वो पोएटिक तरीके से। तो सोचो, केमिस्ट्री को आप लिटरेचर में पढ़ रहे हो, एक लिटरेस्टिक तरीके से, एक पोएटिक तरीके से। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश जो पोएट ने यूज़ करी है वो थोड़े पुराने इंग्लिश है। तो उसको आप ओल्ड इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन इंग्लिश भी कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे, एंड हु आर्ट दाउ, आई सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो हु आर्ट दाउ, दाउ का मतलब होता है आर यू। तो ये आर यू एक सवाल हो गया। तो हु आर्ट दाउ यानी हुज आर्ट आर यू, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो पोएट कहते हैं कि मैंने पूछा कि बारिश तुम किसकी कला हो, तुम किसकी आर्ट हो। ये पोएट ने किससे पूछा? जो छोटे छोटे सॉफ्ट बारिश के बूंदे गिर रहे हैं उनसे पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। और बहुत ही अजीब मुझे लगा कि वो जो रेन है उसने पलट कर मुझे जवाब दिया, जो कि मैंने नीचे ट्रांसलेट कर दिया, पोएट कहते हैं। अब देखते हैं कि रेन ने क्या जवाब दिया, यही इंटरेस्टिंग है। तो जो रेन है वो कहती हैं, आई एम द पोम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो सब वॉइस ऑफ द रेन ने क्या कहा, रेन की आवाज़ ने क्या कहा, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, यानी मैं धरती की कविता हूँ। अब धरती की कविता से क्या मतलब है, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे एग्जाम में, अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करोगे तो जैसे पोएम, जैसे मानो ये एक पोम है, तो जब पोम पढ़ते हैं, जब कविता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रिदम होता है, अलग अलग टोन होता है, अलग अलग इमोशंस होते हैं। हम मिक्स्ड इमोशन के थ्रू गुजरते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, सरप्राइज होते हैं। ठीक वैसा ही जब धरती पे बारिश आती है तो बहुत तरीके के फीलिंग्स होते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स होते हैं। तो वैसे ही जैसे एक कविता को पढ़ते हुए हमें फील होता है, वैसे ही जब बारिश आती है तब हमें वैसा ही फील होता है। एंड इन दैट पर्टिकुलर वे जो रेन है वो क्या है, वो पोम ऑफ द अर्थ है, यानी धरती की कविता हुई है। ओके, अब वो कहती है, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर। तो फॉर एवर आई राइज मतलब मैं उठती हूँ, इम्पल्पेबल मतलब समथिंग जो कि हम खुली आँख से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओके, वी कैन नॉट टच दैट पर्टिकुलर थिंग और वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। तो ये ऐसा अगर कुछ भी होता है तो उसको हम कहते हैं इम्पल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो ये जो बॉटमलेस का मतलब होता है बहुत ही गहरा, तो गहरा समुंदर से और लैंड से मैं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठती हूँ, एक ऐसे तरीके से जिसको कि आप लोग खुली आंखों से ना देख सकते हो ना छू सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इवापोरेशन। हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो इवापोरेशन जो है, आपने देखा कि लिक्विड जो है वो वेपर्स के फॉर्म में इवापोरेट होकर आसमान में जा रहे हैं और वहाँ जाके क्या हो रहा है, बादल बन रहा है। तो इसी को पोएटिक तरीके से कैसे कहा है पोएट ने कि इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठती जा रही हो, और जो कि आप इंसान खुली आंखों से ना देख सकते हो और ना मुझे छू सकते हो।
ओके। और वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड टू हैवन वेंस वेगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। तो यहाँ पे देखना अपवर्ड टू हेवन, तो हेवन हम ऐसे नहीं कहते कि आसमान में स्वर्ग है, तो जो कहाँ जा रही है? स्वर्ग में जा रही है, यानी वो आसमान में जा रही है। वेंस, वेंस का मतलब होता है वेयर। मैंने कहा ना पुरानी कुछ इंग्लिश है, तो वेयर। और वेगुअली फॉर्म का मतलब होता है नो शेप, जिसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है। ओके। तो मैं ऊपर आसमान में जाकर जहाँ मैं ऊपर आसमान में जाती हूँ जहाँ पे मैं एक ऐसा आकार धारण कर लेती हूँ और पूरे तरीके से बदल जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, मैं पूरे तरीके से बदल जाती हूँ। तो था वो पहले पानी था, माने मान लो ये कोई लिक्विड है, तो यहाँ पे पानी था, अब वेपर्स के फॉर्म में चलो हम देख नहीं सकते, और ऊपर जाके क्या बन गया? बादल बन गए हैं। तो ऑल टुगेदर क्या होगा? ये चेंज हो गया। एंड येट द सेम, तो ये क्या मतलब हुआ कि ऑल टुगेदर चेंज हो गए, लेकिन येट द सेम का मतलब हुआ कि देखो, हाँ पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो गैस के फॉर्म में ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाके कोई ऐसा एक शेप ले लिया, मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। बट एक्चुअल में वो क्या है? वो है तो पानी ही है ना, वो तो है रेन ही है, रेन ड्रॉप्स ही है। तो इसका मतलब हुआ कि हाँ मैं नीचे एक तरीके से थी, फिर मैं ऊपर गई, जाके मैं चेंज हो गई, मतलब मेरा शेप चेंज हो गया, बट एक्चुअल में जो मटेरियल है वो क्या है? वो सेम ही है। ओके। तो फिर कहती है आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटोमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो मैं डिसेंड, डिसेंड का मतलब है नीचे उतरना, मैं नीचे उतरती हूँ। टू लीव द ड्रॉट्स, लीव का मतलब होता है क्या कहना, मतलब किसी चीज़ को मिटाना, शांत करना, काम डाउन करना। तो मैं काम डाउन करने के लिए नीचे आती हूँ। किस चीज़ को? ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। तो जो सूखा पड़ा हुआ होता है उसको शांत करने के लिए मैं नीचे आती हूँ, उसको ठंडा करने के लिए, ठंडा नहीं मतलब उसको शांत करने के लिए मैं नीचे आती हूँ। फिर एटोमिक्स, एटोमिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स। और फिर डस्ट लेयर्स जो होते हैं हमारे, मतलब इस धरती पे जो डस्ट लेयर्स वगैरह होते हैं उन सबको क्लीन करने के लिए, और ये जो सूखा पड़ा होता है उस सूखा को मिटाने के लिए मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल देम एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेंट का मतलब हुआ हिडन। तो अभी जो रेन है वो कह रही है कि ऑल दैट दैम विदाउट मी, कि मेरे बिना ये जो सब है, ये सब जो मतलब जो ट्रीज़ है वो सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ सीड्स ही है, जो कि लेटेंट है, यानी वो हिडन है, छुपे हुए हैं। और अनबॉर्न, अनबॉर्न का मतलब होता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तो अभी जो रेन है वो कह रही है कि जो सारे पेड़ है वो मेरे बिना सिर्फ और सिर्फ सीड्स ही है, क्योंकि अगर मैं नहीं आती हूँ तो वो छुपे ही रहते हैं मिट्टी के अंदर और वो कभी पैदा भी नहीं हो पाते। ओके। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और फॉर एवर, और ऐसे ही मैं हमेशा हमेशा का, दिन रात हमेशा मैं क्या करती हूँ? जहाँ से मेरा ओरिजिन है वहाँ पे मैं वापस आती हूँ और मैं वहाँ का भला करती हूँ। आई गिव बैक, मतलब हम नहीं होते, ऐसे नहीं बोलते कि आपने मेरा भला किया मैं आपको उसको रिटर्न कर रही हूँ। तो वैसे ही कि जहाँ से मेरा ओरिजिन हुआ, जो मेरा रूट्स है, वहाँ पे मैं सारा का सारा पे बैक करती हूँ, ऐसे वो बोल रही है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। और मैं किस तरीके से पे बैक करती हूँ? अब मानो आपका सवाल आ गया कि रेन जो है किस तरीके से पे बैक करती है। तो रेन जो है हमारी इस धरती को प्योर बनाती है और बहुत ही ब्यूटीफाई कर देती है, यानी खूबसूरत कर देती है। जैसे नहीं होता है कि बारिश जब हो जाती है तब ऐसा लगता है कि पूरा मतलब हर जगह पूरा एनवायरनमेंट मतलब कितना प्यारा हो गया है, कितना सुंदर हो गया है, जैसे लगता है पूरी प्योरिटी हो गई है, सारा जो डास्ट था, गंदा चीज़ जो भी था सब धुल गया है। तो वो बहुत ही प्योरीफाई हो जाता है और ब्यूटीफाई हो जाता है। ओके। तो इस तरीके से रेन जो है हमें पे बैक करती है, हमें मतलब इस धरती को पे बैक करती है। ओके। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर। एंड उसके बाद कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे है, इम्पल्पेबल, लेव, एटोमिस, लेटेंट, हमने देखा ये। सो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ना है तो यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी, और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट को चेक करती हूँ और उसको रिप्लाई भी करती हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम पोएम्स कर रहे हैं, उसके बाद स्टोरीज़ पे जाएंगे, फिर ग्रामर वगैरह सारा पार्ट हम इसी चैनल पे कवर करेंगे। और नीचे लिंक में आप बहुत सारे और भी प्लेलिस्ट है उनको भी देख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।